नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर आप सभी के बीच मौजूद हूं मैं संगीता जी दमन एक बहुत बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, वो खबर क्या है हम आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से चर्चा में है उत्तर प्रदेश की राजनीति में संजय निषाद। दोस्तों, संजय निषाद पिछड़ी समाज से आते हैं और पिछड़ी समाज के जातियों को एकजुट कर निषाद पार्टी का स्थापना की है। संजय बहुजन समाज पार्टी में एक बड़े पद पर रह चुके थे और बहुजन समाज पार्टी से किनारा करने के बाद संजय निषाद अपनी पार्टी की स्थापना की, निषाद पार्टी, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी हमलावर रहते हैं संजय निषाद। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है संजय निषाद, उसी पार्टी पर हमलावर क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि लगातार अपने बयानों के वजह से हमेशा चर्चाओं में रहने वाले संजय निषाद कभी कभी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं, तो कभी समाजवादी पार्टी पर, अन्य पार्टियों पर कभी न कभी अपने चर्चाओं के वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि रायबरेली में संजय निषाद ने जो बयान दिया है, रायबरेली में राहुल गांधी दौरे पर निकले और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका राहुल गांधी का काफिला रोका, जिसके बाद भयंकर बवाल हुआ। दोस्तों, काफिला क्यों रोका ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर गाली दी गई, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिहार में तो बिहार बंद किया ही किया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी रायबरेली में देखिए जिस प्रकार राहुल गांधी दौरे पर निकलते हैं, रायबरेली में उनके काफिले को रोका जाता है। फिर उनकी मां को जो गाली दी गई थी, जिसको लेकर के काफी भयंकर बवाल देखने को मिलता है। देखिए फिलहाल इस वीडियो में संजय निषाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। करेंगे क्योंकि ये भारत जो है भारतीय सभ्यता का देश है। अमर्यादित टिप्पणी भी किसी भी तरीके से अमर्यादित भाषा की कोई जगह नहीं है। वो भी जो माँ जिस की पूजा होती है हमारे यहाँ, भारत माँ की जयकारा होती है कि जो राजनीति से कोसों दूर हो उसको अपशब्द बोला जाए। अभी तो कांग्रेस के ऊपर एक ही लेवल था, धोखेबाज है, ऐसी जातियाँ देश को आज़ाद कराई हैं, उनका हिस्सा लूटने लुटवाने का है, अर्थव्यवस्था खोखला करने, ये सब धोखेबाजी का आरोप भी था। अब धोखेबाज का लेवल था, अब एक तो गालीबाज का लेवल लग गया, अब दोनों लेवल लग गया। उसका खामियाजा अगले इलेक्शन में भोगना पड़ेगा और माफ़ी मांग लेना चाहिए। गलती किसी से भी होती है, अगर उसको राजनीतिकरण करना चाहते कि नहीं इसी बहाने लोग विरोध करते रहे, मैं हाईलाइट होता रहूं, तो अलग मामला। माफ़ी मांग कर अपना हमसे राजनीति करना चाहिए। ये नौकरी चोरी किसके समय हुई? हम निषादों का हिस्सा किसके समय चोरी हुई? 70 साल से किसने चुरवाया भाई? वोट चोरी का मामला आप मोदी से लड़ते लड़ते, योगी से लड़ते लड़ते थक गए, तो चुनाव आयोग से लड़ने चले गए। हम कहते मेरी सरकार ने कोई कानून बनाकर दिया हो आयोग को कि इस कानून है, उस कानून के मुताबिक कोई काम हो रहा हो, तो सारे कानून तो इनके समय के बने हुए जिसके अनुसार आयोग काम कर रहा है। ये होता है मरे हुए आदमी को वोट डालने का अधिकार है, आज एक जगह 2 आदमी का अधिकार है, बाहर के आदमी को अधिकार है, नए आदमी को जुड़ने का अधिकार तो है। तो और कौन नया कोई काम कर रहा हो, तो हम कहें इनके समय भी SIR हुआ था। हम कहते हैं आज के दिन में हम तो लेकिन इतना जरूर है कि जो झुग्गी झोपड़ी में है, जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं, जो अंग्रेजों से उजड़ने वाली जातियाँ हैं, जो क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियाँ हैं, 578 जातियाँ हैं, वो असली में 24 करोड़ की राष्ट्रवादी जातियाँ हैं। उनके पास खेती बाड़ी घर द्वार नहीं है, पाइपलाइन में ये क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अनथा समय रंग्यार की रिपोर्ट के अनुसार ये जातियाँ चिन्हित है। इनको न मतलब वंचित हो पाए वोट से, उनके लिए व्यवस्था चुनाव आयोग को करना चाहिए। अब बाकी ये सब लोग जनता ने नकार दिया है, तो कुछ जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए। सारा यात्रा फेल हो गया, अब एक नया यात्रा जारी करते हैं। ये शर्मनाक यात्रा है कहा जा सकता है। सुझाव दीजिए, आपको चुना है सब लोकतंत्र में, आप सुझाव दीजिए, लोकतांत्रिक ढंग अपनाइए, कोर्ट जाइए। कोर्ट में तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, भाग जा रहे हैं सारे लोग, तो इसका मतलब ये गलत है, निराधार है। लेकिन नेपाल की घटना निंदनीय है, नहीं होना चाहिए ऐसा। और वहाँ के जो भी भारत से अलग हुआ देश, जो भी, चाहे भारत नेपाल हुआ है अलग है, चाहे बांग्लादेश अलग हुआ, श्रीलंका हुआ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
ये विदेशी ताकतें, जो भी प्रदेश जो देश अमेरिका और चाइना का प्रूफ हुआ, इन लोगों ने ही अलग कराया था। अलग करा के सहारा दे के अलग करा दिया, ये सारे नचवा रहे हैं, सारा अर्थव्यवस्था लूट लिया लोगों ने। अब भाई देखिए, जब लोकतंत्र का स्थापित हो जाता है तो लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के पैसे का, जनता के भविष्य का, युवाओं के भविष्य का एक अभिभावक हो, देश के निर्माण राष्ट्र अभिभावक की भूमिका में रहे, नहीं लुटाते रहे युवाओं को। तो ये तो निश्चित रूप से है आज के दिन में। आज भारत में भी मैं चाहूँगा, अपील करूँगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि शिक्षा फ्री हो जानी चाहिए, चिकित्सा फ्री हो जाना चाहिए, ये दोनों अधिकार है देश के नागरिक को। अब जिसके पास पैसा रहेगा वो पढ़ेगा, नहीं रहेगा तो सड़ेगा, ये ठीक नहीं है। ये भी एक मतलब हो जाना चाहिए। हम नहीं कह रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की कह के गए थे। और हमारी सरकार ने राष्ट्र निर्माण किया, अर्थव्यवस्था चौपट था उसको सही किया, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत है, इसलिए यहाँ ऐसी कोई संभावना है। लेकिन जो युवाओं के भावनाओं के अनुसार, युवाओं के क्षमता के अनुसार उन्हें रोजगार देना हम लोगों का काम हम लोग दे रहे हैं, और ज़्यादातर सफल आपने देखा होगा पिछली सरकारों ने किस तरीके से किया। दूसरा, ये सोशल मीडिया जो आग लगा रखी है वो भारत में भी है, ये पड़ोसी देशों में भी है, इसने ही सोशल मीडिया से आग लगाए। तो हम कहते हैं कि भारत को भी आत्मनिर्भर होगा और सारे सोशल मीडिया को अपना बनाना होगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर जो है, फेसबुक जो है, व्हाट्सएप, ये सब बनाना होगा। अब बना के इनको बंद करना होगा। ये बंद करें, नहीं तो पता चले झूठा, अभी झूठ बोलकर पिछला चुनाव आपने देखा होगा कि हम लोग रिपोर्ट करते रहे लेकिन बंद नहीं किया। प्रधानमंत्री का वीडियो फर्जी चलाया कि प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे सदन में, मैं गया था, बेटे का वो क्या नाम है शादी था, कार्ड ले गए तो देखा पूर्व प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र पढ़ रहे थे कि भाई आरक्षण, सभी राज्य सरकारों को जो पत्र भेजा था कि हम आरक्षण पसंद नहीं करते, और नौकरी में तो कतई नहीं पसंद करते आरक्षण, क्योंकि आर्थिकता का ये बढ़ावा देता है। अब वो आगे काट दिया, पीछे काट दिया, और नैरेटिव लिख दिया, मोदी ही बोल रहे हैं। अभी कर्नाटक में बोल दिया कि अल्पसंख्यकों का आरक्षण हम कैंसिल कर देंगे, गृह मंत्री ने आगे काट दिया, कह दिया नहीं कैंसिल। तो हम तो कहते रहे ना, सोशल मीडिया तो बंद करने का काम को लगता है। तो दोस्तों, तो देखा आपने किस प्रकार संजय निषाद अपने हर एक मुद्दों पर अपनी प्रखरता से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, किस प्रकार से राहुल गांधी पर कहीं न कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ, बहुजनों की जो हक और अधिकार को कहीं न कहीं दबाया गया, उसको लेकर भी संजय निषाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन चाहे किसी की भी माँ हो, माँ को गाली देना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को जिस प्रकार से गाली दिया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों हमें ये देखने को मिला कि तेजस्वी यादव की पत्नी को भी जर्सी गाय बताया गया। जी हाँ दोस्तों, तो महिलाओं का अपमान कर अपना सम्मान समझने वाले लोग कतई भी अच्छे इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी नेता होने से पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है, और जो महिलाओं का अपमान करे वो कतई भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी राय क्या है हमें ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।